अपने नए घर की तरफ जाते वक्त मेघा की आंटी पूछे बिना रह नहीं पाई। मेघा, आखिर ये सब चल क्या रहा है? आंटी, अब शायद मुझे प्रवीण को ही फॉलो करना पड़े। उसने मेरी बहुत मदद की है, मेरी जिंदगी बचाई है और मुझे बिकने से भी बचाया है। मेघा ने अपनी आंटी को समझाया और समझाते हुए उसकी आंखें एकदम लाल हो गईं। लेकिन मैंने जो अंकल के साथ किया, उस बेशर्म इंसान के साथ यही होना चाहिए था, मेघा की आंटी ने अचानक से कहा। मेघा की आंटी को मेघा की बहुत चिंता हो रही थी कि वो दोबारा किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। उन्होंने थोड़ा सोचने के बाद बोला, लेकिन यह कहने की भी बात नहीं है कि यह तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है, जबकि सबको पता है कि तुम्हारी फैमिली सालों से एक दूसरे की कितनी बड़ी दुश्मन रही हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम प्रवीण सर को तुम्हें बचाने के लिए और इस बेशर्म इंसान को मेरी जिंदगी से निकालने के लिए थैंक यू बोल सकते हैं और वापस चलते हैं। मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी, मेघा की आंटी ने सजेस्ट किया, क्योंकि वह बहुत अनईजी फील कर रही थी। मेघा ने अपना सर हिलाते हुए कहा, आंटी, भले ही मेरी फैमिली ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन अगर मोनिका को पता चलेगा कि मैं आपके साथ रह रही हूँ तो वो मुझे परेशान करने के लिए नए तरीके ढूंढती रहेगी और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे पेरेंट्स उसे बिगाड़ते रहें और वो मुझे परेशान करती रहे। मुझे नहीं पता मैं प्रवीण को फॉलो करूंगी तो क्या होगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पास्ट फिर से रिपीट हो और मैं मोनिका की गलती की सजा भुगतूं। मेघा की आंटी उसकी बात मानते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम अपने सारे मॉरल्स और एथिक्स को निकाल फेंको। मेघा की आंटी को उसकी बात मानने की क्या जरूरत थी? यह इसीलिए क्योंकि जब आंटी को पता चला कि उसके बेशर्म पति ने मेघा को बेच दिया था, तभी उसने अपने पति को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था और यह बात उसने फोन करके अपनी बहन, जो कि मेघा की असली माँ है, उसे बताई। लेकिन ये सुनकर मेघा की माँ को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बेच दिया? कोई बात नहीं, बस उस पर नजर रखो कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हमारी फैमिली का नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो यह सोचने की बात थी कि अगर मेघा की अपनी माँ उसे ऐसे ट्रीट करेगी तो मेघा को वापस जाने की क्या जरूरत है। बस अब ये देखना बाकी रह गया था कि प्रवीण ने मेघा के लिए क्या अरेंज किया है। प्रवीण के असिस्टेंट ने मेघा और उसकी मैरी आंटी को मुंबई के एक छोटे कस्बे के अंदर एक घर में रहने के लिए भेज दिया था। उस कस्बे की तरफ जाते वक्त वो लोग उसी कॉलेज के बाहर से निकले थे जहां मेघा और मोनिका ने पढ़ाई की थी। मेघा की आंख से आंसू बस गिरने वाले थे। यह देखकर मैरी आंटी ने उसे कंसोल किया और बोला, मेघा, अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम प्रवीण की फैमिली के साथ हैं। तुम उन लोगों को भूल जाओ। मुझे दुख बस इस बात का है कि वो मोनिका वहाँ आराम से बैठकर ऐश कर रही है और अच्छे से बिगड़ रही है जितना वह बिगड़ सकती है। प्रवीण के असिस्टेंट ने उन दोनों को बात करते हुए सुन लिया और उसने मेघा से पूछा, अगर तुम्हें इस कॉलेज में फिर से जाने का मौका मिले तो क्या तुम अपनी बहन के साथ अच्छा बिहेव करोगी? उसके सपने में मेघा ने अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी पढ़ाई तक दांव पर लगा दी थी। उसने अपनी बहन को खुश रखने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि खुद को भी भूल गई। लेकिन अब नहीं। तब तक प्रवीण एक दूसरे कार में अपने घर पहुंच गया था और उसे अपनी फैमिली से एक्सीडेंट के लिए बहुत डांट पड़ी और फिर उसे अपने रूम में आराम करने के लिए भेज दिया गया। जल्द ही प्रवीण का असिस्टेंट मेघा और उसकी आंटी की रिपोर्ट लेकर प्रवीण के पास पहुंचा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और प्रवीण को बोला, प्रवीण सर, वह कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं है, वह एक 18 साल की लड़की है। अगर आपने उसे रहने के लिए घर दिया है तो अब आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। मुझे पता है, प्रवीण ने सोफे पर लेटकर अपनी आंख बंद करते हुए बोला, सर, एक इंसान की केयर करना कोई आसान काम नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं उसे ऐसे बिकते हुए देखता रहता और कुछ भी नहीं करता? प्रवीण ने अक्षय को बिठाकर यह सवाल किया। हमें उसे बचाने के बाद उसकी आंटी के साथ रहने के लिए छोड़ देना चाहिए था। हमें उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यह मेरा कॉल है या तुम्हारा? प्रवीण ने अक्षय से पूछा।
अक्षय ने जवाब देने से पहले थोड़ा सा सोचा और बोला, यह आपका कॉल है, लेकिन अगर आपके मॉम और डैड को इसके बारे में पता चल गया तो उन्हें पता नहीं लगना चाहिए, प्रवीण ने खड़े होते हुए कहा। अक्षय ने प्रवीण को हमेशा गंदे तरीके से बिहेव करते हुए देखा था। क्या प्रवीण किसी की जिम्मेदारी लेकर उसका ख्याल रख पाएगा? क्योंकि वह बहुत ही खुल के रहने वाला, बिना किसी जिम्मेदारी के साथ में रहने वाला इंसान था। हालांकि जब तक अक्षय यह सब सोच रहा था तब तक प्रवीण दरवाजे तक पहुंच चुका था। प्रवीण सर, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे कोई चाहिए जो मेरे इलाज में मेरी मदद करे। और वह मदद करने वाला कौन होगा? डेफिनेटली वही जिसने उसके कपड़े उतारे थे। जब मेघा उस घर पर पहुंची तो उस घर को देखकर उसे लगा कि वह उसकी फैमिली के आलीशान घर के बराबर ही था। बस सवाल ये था कि उसे ये नहीं पता था कि वह यहाँ से कहाँ जाएगी। मेघा, क्या प्रवीण सर तुम्हें अपने लवर के रूप में तो नहीं देखना चाहते? मेरी आंटी अभी भी चिंता में थी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हाँ, बहुत ज्यादा सोच रही है मेरी आंटी, मुझे ये इतनी भी पसंद नहीं, प्रवीण ने कहा, जो अभी भी घर में आया था। उसने अपने घर की चाबी टेबल पर रखी और मेघा को अच्छे से देखा। प्रवीण सर, मेरी बैंडेज बदलने में हेल्प करो, प्रवीण ने मेघा की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रवीण सर, लाइए मैं कर देती हूँ, मैं मेघा से अच्छे तरीके से कर पाऊंगी, मेरी आंटी ने उनको इंटरैक्ट करते हुए बोला, ताकि वो दोनों अकेले न जा पाए, क्योंकि मेघा अभी भी बहुत मासूम और चंचल थी। क्यों आंटी मेरी, आपको क्या लगता है मैं इसे खा जाऊंगा? प्रवीण ने हंसते हुए कहा और उसकी आंखों में शैतानी लुक था। मेरी आंटी, कोई बात नहीं, मुझे इन पर भरोसा है, मेघा ने जल्दी से कहा। फिर नीचे गेस्ट रूम में जाने के बाद वह प्रवीण के सामने बैठ गई और कहा, प्लीज अपने कपड़े उतारो। अपनी एल्बो को अपने घुटने पर रेस्ट करते हुए प्रवीण ने मेघा की चिन पकड़कर बोला, मेघा, तुम्हें क्या लगता है तुम किसके चैरिटी पर जी रही हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस डर लग रहा है मेरे फ्यूचर के बारे में सोच करके। मैं आज यहाँ पर हूँ, कल कहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता, मेघा ने रोते हुए बोला। देखो, तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना मिलता रहेगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? प्रवीण ने गुस्से में पूछा। मुझे भरोसा है, मेघा ने अपना सर हिलाकर बोला। हालांकि वह थोड़ी अनकंफर्टेबल दिख रही थी, लेकिन प्रवीण को पता था कि उसके मन से ये डर इतनी जल्दी नहीं जाएगा। फिर भी प्रवीण ने उसे फोर्स करने की कोशिश नहीं की। जहां तक मुझे याद है कि तुम अब भी कॉलेज में हो, तो कोई अच्छा सा कॉलेज ढूंढ लो पढ़ाई करने के लिए।